हम लोग चैप्टर 6 अवकलज के अनुप्रयोग में देखने जा रहे हैं उच्चतम और निम्नतम, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा और मिनिमा होता क्या है और अवकलज का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इसमें अवकलज इसमें इंट्रोड्यूस कैसे होगा ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उच्चतम और निम्नतम का मतलब क्या है अपने यहाँ पे। तो हम लोग जानते हैं कि y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन होता है, y इक्वल टू एफ एक्स हम लोग लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि y x का फलन है। इसका अगर बोलना हो तो क्या बोलेंगे हम लोग, y x का फलन है, यानी y जो है x पे निर्भर कर रहा है। जैसे जैसे x बदल रहा है वैसे वैसे y भी बदल रहा है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे अगर हम लोग मान लें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब इसमें हम लोग x की जैसे जैसे डिफरेंट वैल्यू रखेंगे वैसे y की डिफरेंट वैल्यू आएगी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में x इक्वल टू अगर हम लोग यहाँ पे 1 रखें तो y की वैल्यू हो जाएगी 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, यानी यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू 3 माइनस 3 0, यानी x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 0। x इक्वल टू मान लेते हैं हम लोग 0 रखें तो y इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 प्लस 2, तो ये आ गया y इक्वल टू 2। यानी जब x की वैल्यू 0 रखें तो y की वैल्यू 2। सपोज x की वैल्यू 3 हम लोग रखें तो y की वैल्यू हो जाएगी 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2, यहाँ से हमारा आ गया y इक्वल टू 2। x की वैल्यू एग्जाम्पल के रूप में 4 रखें तो y की वैल्यू हो जाएगी 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 प्लस 2, यानी y की वैल्यू हो जाएगी 16 माइनस 12, 4 प्लस 2 6। तो देखिए जैसे जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0। यहाँ पे लिख लेते हैं, जब x बराबर 1 है तो y की वैल्यू 0 है। जब x बराबर 0 है तब y की वैल्यू 2 है। जब x बराबर 3 है तब y की वैल्यू 2 है। जब x बराबर 4 है तो y की वैल्यू 6 है। यानी जब हमारा कोई भी फलन दिया रहता है तो जैसे जैसे हम लोग x की वैल्यू चेंज करते जाते हैं y की वैल्यू भी बदलती चली जाती है। तो उच्चतम और निम्नतम का यहाँ पे हमारा मतलब है कि जिस डोमेन के लिए हमारा फंक्शन एफ एक्स परिभाषित होगा उन सारे x में क्या कोई ऐसा x है जिस x की वैल्यू रखने पर वो फंक्शन अधिकतम वैल्यू देता है। तो जिस x पे रखने पर, जिस x की वैल्यू रखने पर y की वैल्यू मैक्सिमम होगी और वो मैक्सिमम वैल्यू हम लोग उस फलन का उच्चतम मान कहलाएगा। और जिस x की वैल्यू रखने पर कि सारे डोमेन के लिए उस x पे y की सबसे न्यूनतम वैल्यू हो वो हमारा निम्नतम वैल्यू कहलाता है। तो इसका सीधा सा मतलब हो गया कि उच्चतम और निम्नतम का मतलब क्या है कि कोई फलन y इक्वल टू एफ एक्स है तो x की जैसे जैसे वैल्यू बदलती रहती है y की वैल्यू उसी के हिसाब से बदलती रहती है। तो क्या कोई ऐसा x है जो सबसे अधिकतम वैल्यू देता है y की, तो जो अधिकतम वैल्यू y की होगी वो हमारा अधिकतम उच्चतम मान कहलाएगा। और वो जो x जिसके लिए उच्चतम मान होगा वो उच्चतम x बराबर उसको बोलेंगे कि इस बिंदु पे y उच्चतम है। तो हमारा टारगेट जो रहेगा यही कि उच्चतम और निम्नतम किस बिंदु पे हो रहा है फलन, वो बिंदु निकालें और उच्चतम और निम्नतम मान को निकालें। अब थोड़ा आगे देखते हैं हम लोग, यानी अगर हम लोग इसको लिखना चाहें एक पॉइंट पे कि उच्चतम और निम्नतम होता क्या है तो हमारे इसको हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि y इक्वल टू एफ एक्स आपका कोई फलन है, y इक्वल टू एफ एक्स कोई फलन है जो अंतराल i में परिभाषित है। अंतराल i में परिभाषित है यानी जो x की वैल्यू है वो जो i इंटरवल है उसी में से वैल्यू हो सकती है, जो अंतराल i में परिभाषित है। यानी कोई इंटरवल दे दिया, जैसे मान लिया दे दिया जाए कि 10 to 100, i की वैल्यू 10 से 100 है, यानी 10 to 100 ही कोई फलन परिभाषित है। तो y इक्वल टू एफ एक्स कोई फलन है जो अंतराल i में परिभाषित है।
तो इसी पॉइंट को जो हम लोग देखें उसको अगर लिखना हो तो अगर आपका अंतराल आई में कोई ऐसा एक्स मिल जाता है कि जिसपे वाई का मान अधिकतम हो, सारी वैल्यू से अधिकतम हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अधिकतम मान मैक्सिमा बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख देते हैं कि एफ का यदि आई में जो इंटरवल है, जो एक्स का जो वैल्यू है जहाँ से जहाँ तक हो सकता है, यदि आई में एक बिंदु सी, एक बिंदु सी हम लोग नाम दे देते हैं, जो वैल्यू होगी आई में एक्स की जो वैल्यू होगी, कोई वैल्यू सी मिल रहा है, एक बिंदु सी का अस्तित्व इस प्रकार है कि यानी अंतराल आई में आपका कोई बिंदु सी मिल रहा है जिसका अस्तित्व इस प्रकार है कि जब वो बिंदु हम लोग सी रखते हैं, यानी एफ सी की वैल्यू वो हमेशा बड़ी आती है या बराबर भी हो सकती है एफ एक्स के। ठीक है, और फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आई, यानी सभी एक्स जो है, कोई भी एक्स की वैल्यू आई में आप ले लो, एफ एक्स की वैल्यू निकालो तो वो हमेशा छोटी आएगी एफ सी से, या उसके बराबर भी हो सकती है। तब हम लोग कहेंगे कि बिंदु सी पर क्या हो रहा है, एफ का उच्चतम मान बिंदु सी पे हो रहा है। ठीक है, अस्तित्व इस प्रकार है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आई, तो जो संख्या एफ सी आएगी हमारा, एफ सी को आई में एफ का उच्चतम मान कहते हैं, और बिंदु सी को आई में एफ के उच्चतम मान वाला बिंदु कहा जाता है। तो सिंपल सी बात हुई है, जो मैक्सिमा हमारा क्या होगा, उच्चतम क्या होगा, कि जिस अंतराल में आपका फलन एफ एक्स परिभाषित है उसमें आपका कोई ऐसा एक्स की वैल्यू मिल रही है जिसको हम लोगों ने सी से नाम दिया है कि एफ सी की जो वैल्यू है वो सबसे बड़ी है। किसी भी एक्स की वैल्यू, एक्स के जब इनपुट डालते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आई, सारे एफ एक्स से एफ सी की वैल्यू बड़ी है या उसके बराबर है, तब हमारा जो बिंदु सी होगा, उस सी जो है उच्चतम बिंदु कहा जाएगा, उच्चतम जो है मान वाला बिंदु कहेंगे, और एफ सी जो होगा वो उच्चतम मान होगा। अब निम्नतम के लिए भी यही हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे कि अगर आई में आपका कोई ऐसा बिंदु सी है, लिख देते हैं कि यदि आई में, यानी जिस इंटरवल में आपका फंक्शन परिभाषित है आई में एक बिंदु सी का अस्तित्व इस प्रकार है कि जो एफ सी की जो वैल्यू आती है, एफ सी की वैल्यू ये हमेशा छोटी होती है एफ एक्स से, कोई भी एक्स लो आप, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आई, एफ सी की वैल्यू हमेशा छोटी आती है या इसके बराबर भी हो सकती है। तब हम लोग क्या कहेंगे, तो संख्या एफ सी को आई में, अंतराल आई में एफ का निम्नतम मान कहते हैं। और बिंदु सी को आई में एफ के निम्नतम मान वाला बिंदु कहा जाता है। तो वही सिंपल सा पॉइंट यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा
टेक्निकल जो है मैथमेटिकल टर्म में लिख दिया है कि अगर आपका कोई फलन fx है वो अंतराल i में परिभाषित है और उस अंतराल i में कोई वैल्यू c x की ऐसी मिल रही है कि जिस पे आपका फलन का मान fc सबसे बड़ा है, मैक्सिमम है सारे fx से, तो वो जो बिंदु c होता है उच्चतम मान वाला बिंदु कहलाता है और fc को उच्चतम मान कहते हैं फलन f का i में, और इसी का उल्टा हो जाता है निम्नतम मान। तो ये सिंपल सा बात हो गया उच्चतम और निम्नतम का मतलब कि फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि कोई फंक्शन आपका fx जो है किसी अंतराल i में अगर परिभाषित है तो उस किस x के लिए उस y बराबर fx में रखने पर वैल्यू अधिकतम आती है सबसे बड़ी, वही हमारा अधिकतम मान हो जाता है और x की उस वैल्यू को उच्चतम मान वाला बिंदु कहा जाता है। अब इसका जो है थोड़ा उच्चतम और निम्नतम को थोड़ा ग्राफ से भी हम लोग समझते हैं। उच्चतम यानी फंक्शन के जो फलन के ग्राफ से हम लोग उच्चतम और निम्नतम को समझते हैं। y इक्वल टू एफ एक्स हमारा कोई फलन है, सपोज एग्जाम्पल के रूप में जैसे हम लोग सिंपल सा ले लें कि y इक्वल टू हम लोग ले लें एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ का क्या मतलब होता है कि x की वैल्यू रखें आप, x इक्वल टू जैसे हम लोग अगर 0 लें तो y की वैल्यू क्या हो जाए 0 का स्क्वायर यानी y की वैल्यू 0, x इक्वल टू 1 लें तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 का स्क्वायर, y की वैल्यू 1, x इक्वल टू 2 लें तो y की वैल्यू 2 का स्क्वायर यानी y की वैल्यू 4, x की वैल्यू -1 लें तो y की वैल्यू हो जाएगी -1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1, x की वैल्यू -2 लें तो y की वैल्यू हो जाएगी -2 का स्क्वायर इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू जब 1 है तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू 4। तो ये कुछ पॉइंट हमने लिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारा जो x बिलोंग टू रियल नंबर इसके लिए परिभाषित है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर फलन का जो ग्राफ होगा, ग्राफ का मतलब क्या एक बार फिर से समझ लेते हैं। ग्राफ हम लोग देख चुके हैं, ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया, इसका कोऑर्डिनेट 0, 0। यहाँ पे ये हो गया 1 यूनिट 2 यूनिट 3 4 यूनिट और ये +1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, फिर -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। अब इसका ग्राफ हम लोग बनाने का इसका मतलब क्या हुआ कि x की डिफरेंट वैल्यू लेके उसके सापेक्ष y की वैल्यू लेके इस आर्डर्ड पेयर क्रमित युग्म को प्लॉट करो। तो 0, 0 एक पॉइंट हमारा मिल गया, 1, 1 यानी x इक्वल टू 1, x पे 1 यूनिट चलो और y पे 1 यूनिट, तो यहाँ पे पहुँच गई, ये हमारा हो गया 1 यूनिट। x इक्वल टू 2 और y पे चलो आपका 1 2 3 4, तो y पे चलो 4 यूनिट ये मिलेगा। x इक्वल टू -1 तो y की वैल्यू 1, तो -1 x पे -1 चले y पे 1, x इक्वल टू -2 तो y पे 4। तो इन सारे बिंदुओं को मिलाने के बाद जो हमारा ग्राफ बनता है यही हमारा जो है फलन का ग्राफ हो जाता है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस टाइप का आता है। अब यानी x की डिफरेंट वैल्यू लेके y की जो डिफरेंट वैल्यू आती है उसको x, y क्रमित युग्म पे प्लॉट करने पे जो हमारा ग्राफ बनता है, जो डिफरेंट बिंदुओं को मिलाने से वही ग्राफ कहलाता है। अब इसका थोड़ा उल्टा भी समझ लेते हैं, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस। अगर किसी भी फलन का ग्राफ ऐसे दिया हुआ है तो इसका क्या मतलब होता है कि इस पे किसी भी पॉइंट आप P अगर लेंगे तो यहाँ से x एक्सिस पे जो है परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो इस बिंदु का x कोऑर्डिनेट मिलेगा और यहाँ से y अक्ष पे इस बिंदु से जो है परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये जो लेंथ होगा y, ये इसका y कोऑर्डिनेट कहलाएगा। तो x, y यानी अगर यहाँ पे इस बिंदु पे आप x एक्सिस पे जो है ड्रा करें तो ये हम लोग मान लेते हैं अगर लेंथ ये x1 है तो ये हमारा x1 हो गया इसका x कोऑर्डिनेट, और y अक्ष पे परपेंडिकुलर ड्रा करें और ये लेंथ हम लोग मान लें कि ये y1 है, तो इस बिंदु का कोऑर्डिनेट x1, y1 हो जाएगा। तो ये बेसिक पॉइंट है ग्राफ का
कि किसी भी ग्राफ के पॉइंट से एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो एक्स अक्ष पे डालने पे जिस बिंदु पे कट करता है तो वो लेंथ उसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और वाई अक्ष पे परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद जिस बिंदु पे काटता है तो वो लेंथ हमारा इस बिंदु का वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो उच्चतम और निम्नतम हम देखते हैं। अब हमको देखना है कि ग्राफ से कैसे देखते हैं। अब देखिए हमारे पास एक ग्राफ है, समझिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। कोई फलन है जिसका ग्राफ इस टाइप का बना है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, वाई डैश इसको बोलते हैं, ये एक्स डैश, ये हमारा ओरिजिन। तो अब इस फलन के ग्राफ से y इक्वल टू एफ एक्स जो हमारा फलन का जो ग्राफ है, इससे हम लोगों को सारे x और सारे y दोनों पॉइंटों का सेट जो है प्लॉट करके दिया हुआ है। यानी किसी भी बिंदु पर आप लें तो यहाँ से x अक्ष पे ड्रा करेंगे तो ये जो लेंथ आएगा ये हमारा x कोऑर्डिनेट होगा, और y अक्ष पे ड्रा करेंगे तो ये जिस बिंदु पे कट करेगा ये लेंथ हमारा इसका y कोऑर्डिनेट होगा। यानी सारे x, y इस फलन के प्लॉट हैं, यानी इनपुट पे कितना आउटपुट आ रहा है। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे x की वैल्यू इतनी आ रही है और y की वैल्यू इतनी आ रही है, यानी इस x पे y की वैल्यू ये है। अब थोड़ा और यहाँ पे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोगों का जो है परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो x की वैल्यू ये है, सपोज x1। तो यहाँ से परपेंडिकुलर y अक्ष पे ड्रा करेंगे तो जो y की वैल्यू ये आ रही है y1। अब यहाँ पे जैसे जैसे बढ़ते जाएं, अब देखिए यहाँ पे हमको जो मिल रहा है, यहाँ ये वाला जो बिंदु होगा, यानी यहाँ से x पे ड्रा करें तो ये बिंदु अगर हम लोग C कहें तो यहाँ से जब y अक्ष पे आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, इस बिंदु से y अक्ष पे परपेंडिकुलर जब हम लोग ड्रा कर रहे हैं तो ये हमारा लेंथ आ रहा है ये, और ये लेंथ क्या है, अधिकतम है, क्योंकि इसके आगे अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू ये होगी लेकिन y की वैल्यू यहाँ से आप y अक्ष पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये छोटी वैल्यू आएगी। यानी ये बिंदु जो हमारा है, इस बिंदु का जो x होगा, यानी इसको हम लोग C से नाम देते हैं, और ये जो वैल्यू होगा FC होगा। यानी ग्राफ से देखने पे ये पता चल रहा है कि जो बिंदु सबसे ऊंचाई पर होगा अन्य सारे बिंदु से, सारे x के लिए जो ग्राफ की हाइट जहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी उसके सापेक्ष जो हमारा c होगा वो हमारा उच्चतम मान वैल्यू कहलाएगा, और FC हमारा उच्चतम मान होगा और c उच्चतम मान वाला बिंदु कहलाएगा। यानी ग्राफ से ये c हमारा क्या है, उच्चतम मान वाला बिंदु। यानी x बराबर c के लिए जो फलन हमारा है वो अधिकतम वैल्यू दे रहा है, और FC हमारा क्या है, उच्चतम मान। यानी आपका जो ग्राफ यहाँ पे दिया था, जो सबसे ऊंचाई पे जो बिंदु होगा उसी के सापेक्ष जो x और y होगा वो उच्चतम मान वाला बिंदु और उच्चतम मान कहलाएगा। ये उच्चतम हो गया। अब एक ग्राफ और बनाते हैं। सपोज ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, कोई फलन y बराबर एफ एक्स का ग्राफ या y इक्वल टू यहाँ पे gx ले लेते हैं, ये है। अब इसके किसी भी बिंदु पे देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ x अक्ष पे ड्रा करें तो x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है। यहाँ इस बिंदु पे x अक्ष पे ड्रा करें तो x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है। अब अगर हम लोग इस बिंदु को देखें जो ग्राफ का सबसे निम्नतम बिंदु है, यहाँ से x अक्ष पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो जो वैल्यू आएगी ये होगी, और y अक्ष पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो y की वैल्यू ये होगी। तो ये देखिए, ये जो सबसे निम्नतम बिंदु है, सबसे निम्नतम बिंदु जो ग्राफ है वहाँ पे आपको जो फलन की सबसे न्यूनतम वैल्यू मिल रही है, क्योंकि इसके जैसे ही लेफ्ट पार्ट यहाँ जाएंगे तो y अक्ष पे ड्रा करेंगे तो ये वैल्यू ज़्यादा आ रही है। यानी अगर इस टाइप का अगर ग्राफ है तो जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है ये हमारा क्या होगा, x इक्वल टू c पे इस फलन का जो है सबसे न्यूनतम मान होगा।
तो सी हमारा क्या हो गया, न्यूनतम मान वाला बिंदु, यानी x बराबर सी पे इस फंक्शन का न्यूनतम मान है और एफ सी हमारा क्या हो गया, न्यूनतम मान, फलन का न्यूनतम मान हो गया। तो इससे देखिए हमारा क्या ग्राफ से क्या कंक्लूजन निकला कि अगर किसी भी फलन का ग्राफ दिया हुआ है तो ग्राफ का जो सबसे ऊंचाई वाला बिंदु होगा वो हमारा किसके सापेक्ष होगा, उच्चतम मान बिंदु, और उच्चतम मान के सापेक्ष होगा, और जो सबसे न्यूनतम बिंदु होगा वो हमारा निम्नतम मान के सापेक्ष होगा। यानी फलन का ग्राफ अगर इस टाइप का दिया है तो जो सबसे उच्चतम बिंदु है ये यहाँ पे हमारा ये x इक्वल टू सी पे, और ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, अगर फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है तो एफ सी, ये हमारा हो गया उच्चतम मान। और अगर फलन का ग्राफ इस टाइप का दिया है, सॉरी वही बन गया, फलन का ग्राफ आपका अगर इस टाइप का दिया है तो जो सबसे निम्नतम बिंदु होगा, जो सबसे नीचे होगा ग्राफ में, इस सी पे हमारा जो एफ सी आएगा ये फलन का न्यूनतम होगा अपने पूरे डोमेन में। तो सी हो गया ये न्यूनतम मान बिंदु, और ये हो गया न्यूनतम मान, एफ सी जो होगा वो न्यूनतम मान होगा, और सी क्या हो गया, उच्चतम मान बिंदु। इस बिंदु पे उच्चतम मान मिल रहा है, और एफ सी क्या हो गया, उच्चतम मान। यानी दो पॉइंट यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया कि फिर से पूरा रिवाइज कर लेते हैं कि उच्चतम और निम्नतम मान हमारे किसी फलन का क्या होता है कि y इक्वल टू एफ एक्स कोई फलन है, जैसे जैसे x बदलता है y की वैल्यू बदलती है, तो कौन से x के लिए y बराबर एफ एक्स की वैल्यू अधिकतम होती है सारे और x को छोड़ के। सारे x को अगर लेके देखा जाए तो जिस x के लिए वैल्यू अधिकतम होगी वो अधिकतम बिंदु वाला, अधिकतम मान वाला बिंदु कहलाएगा, और उस मान पे जो वैल्यू होगी उस बिंदु पे वो अधिकतम उच्चतम मान कहलाएगा। और जिस x के लिए निम्नतम मान देगा y बराबर एफ एक्स, वो हमारा उच्चतम निम्नतम मान बिंदु कहलाएगा, और उस x के लिए जो वैल्यू होगी वो निम्नतम मान कहलाएगा। और ग्राफ से अगर देखें तो ग्राफ किसी का बना है तो जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा उसके सापेक्ष जो x होगा वो हमारा उच्चतम मान बिंदु होगा, और उसके सापेक्ष जो y की वैल्यू होगी वो उच्चतम मान, और ऐसे ही हमारा न्यूनतम मान हो जाएगा जो सबसे लोएस्ट पॉइंट पे होगा। तो उच्चतम और निम्नतम मान का जो कॉन्सेप्ट है हमारा ये क्लियर हो गया कि सीधी सीधी बात है कि जैसे जैसे x जो है बदलोगे आप, y की वैल्यू बदलेगी, तो सारे x जिनके लिए आपका एफ एक्स परिभाषित है उनमें कौन से x के लिए एफ एक्स मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है वो हमारा उच्चतम मान हो गया, और कौन से x के लिए न्यूनतम दे रहा है वो हमारा न्यूनतम मान हो गया। अब इसका एक दो एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 26 आपका एनसीईआरटी बुक का देखिए दिया है, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये फलन हमारा दिया है x बिलोंग टू r, यानी जो हमारा फलन दिया है एफ एक्स इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर है, और ये जो x की वैल्यू है सभी रियल नंबर के लिए परिभाषित है। f के उच्चतम और निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। अब इसको हम लोग ग्राफ से देखेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमको पता है सिंपल सा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये हमारा होता है, ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये ओरिजिन हो गया। अब देखिए इसका न्यूनतम मान तो हमको ये जो ग्राफ का सबसे न्यूनतम बिंदु होगा इस बिंदु पे हमारा न्यूनतम मान मिलेगा, तो ये बिंदु कौन सा, ओरिजिन, यानी इस बिंदु पे x बराबर क्या है 0 और y बराबर क्या है 0, तो न्यूनतम मान हमारा हो गया, न्यूनतम मान यानी निम्नतम मान बिंदु है हमारा x बराबर 0 पे, यानी इस फलन का x बराबर 0 पे न्यूनतम मान मिल रहा है, और न्यूनतम मान क्या है, न्यूनतम मान जो एफ एक्स का है वो क्या है 0 है, क्योंकि x बराबर 0 पे ये 0 है।
ये तो न्यूनतम मान हो गया। अब उच्चतम मान पे हम लोग जाते हैं। ये ग्राफ हमारा ऐसे ये कंटिन्यू बढ़ा चला जाता है, ये इनफाइनाइट तक जाता है, ये रुकता नहीं ग्राफ, क्योंकि एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट तक, तो ये ग्राफ बढ़ता चला जाता है। तो किसी भी एक्स के लिए आपको अधिकतम मान नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जैसे एक्स की वैल्यू आप कितनी भी बड़ी रखोगे, एक्स की वैल्यू जैसे 10⁻10 रख दिए, तो इससे बड़ी वैल्यू संभव है एक्स की, एक्स के बराबर 10⁻20 रख देंगे तो और बड़ी वैल्यू मिल जाएगी। तो इसमें कोई ऐसा बिंदु नहीं है जिसपे ये अधिकतम मान ग्रहण कर सके। न्यूनतम मान तो ले रहा है लेकिन ये अधिकतम मान नहीं ग्रहण कर रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि न्यूनतम मान तो हो गया यानी निम्नतम मान, फलन किसी भी बिंदु पर उच्चतम मान ग्रहण नहीं कर रहा है, क्योंकि आप कोई बिंदु डिफाइन नहीं कर सकते। एक्स की कितनी भी बड़ी वैल्यू रखोगे आप, उससे बड़ी वैल्यू एक्स की हो सकती है, तो एक्स की वैल्यू बड़ी रखोगे तो वाई की वैल्यू और बड़ी आएगी। तो कोई बिंदु ऐसा नहीं मिलेगा जिसपे आप कहें कि फलन का उच्चतम मान हो गया, क्योंकि इसका उच्चतम मान इनफाइनाइट होगा और इनफाइनाइट परिभाषित नहीं है। तो फलन किसी भी बिंदु पर उच्चतम मान प्राप्त नहीं कर रहा है। यानी यहाँ पे जो फलन का निम्नतम मान वाला बिंदु और निम्नतम मान हमको पता चल गया, लेकिन ये उच्चतम मान नहीं ले रहा है किसी भी एक्स के लिए। तो ये ग्राफ से हम लोगों ने सिंपल सा देख लिया। अब एग्जाम्पल नंबर 27 आपके एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल और देखते हैं उच्चतम निम्नतम के लिए। यहाँ पे दिया है फलन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स हमारा फलन है और किसके लिए परिभाषित है? सारे रियल नंबर के लिए। द्वारा प्रदत्त फलन एफ के उच्चतम और निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। तो इसको भी हम लोग ग्राफ की हेल्प से करेंगे। मॉड एक्स का ग्राफ सिंपली हमको पता है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, तो मॉड एक्स का ग्राफ ये होता है ये। तो ये जो हमारा ग्राफ हो गया y इक्वल टू मॉड एक्स का। अब ये जो है ऐसे कंटिन्यू ऐसे डॉट डॉट रहता है, ये इनफाइनाइट तक जाता है। अब न्यूनतम मान की बात करें तो ग्राफ का सबसे लोवेस्ट बिंदु क्या है? ये है ओरिजिन वाला बिंदु। यहाँ पे क्या है? x इक्वल टू 0 है और y इक्वल टू भी 0 है। तो जो न्यूनतम मान बिंदु हो गया वो x बराबर 0। न्यूनतम मान या निम्नतम मान जो बिंदु है किस बिंदु पे हो रहा है? x बराबर 0 पे। और जो न्यूनतम मान फलन का है, न्यूनतम मान एफ एक्स का, वो क्या है? 0 है। अब आते हैं हम लोग उच्चतम मान पे। अब ये x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी, आपका y की वैल्यू भी बढ़ती चली जा रही है। तो किसी भी x के लिए उच्चतम मान ये ग्रहण नहीं कर रहा है, क्योंकि इस फलन का अपने डोमेन में यानी x जहाँ पे ये परिभाषित है, कोई ऐसा x नहीं मिलेगा जिस पे आप कह पाओ कि इस बिंदु पे x बराबर एफ एक्स मैक्सिमम है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होगी और x इक्वल टू इनफाइनाइट हमारा परिभाषित नहीं है कि आप कह दें कि x बराबर इनफाइनाइट पे ये मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त कर रहा है। इनफाइनाइट कोई परिभाषित नहीं होता, इसीलिए हम कहेंगे कि फलन उच्चतम मान किसी भी x के लिए प्राप्त नहीं कर रहा है। उच्चतम मान किसी भी x के लिए प्राप्त नहीं कर रहा है, यानी उच्चतम मान बिंदु इस फलन में, उच्चतम मान और उच्चतम मान बिंदु, यानी अगर हम लोग कहें कि उच्चतम मान और उच्चतम मान बिंदु दोनों नहीं है फलन में। उच्चतम मान बिंदु और उच्चतम मान फलन में नहीं है। एक एग्जाम्पल हम लोग और ले लेते हैं 28। ये है एफ एक्स इक्वल टू आपका दिया है फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स, सिंपल सा फलन जो एफ एक्स इक्वल टू एक्स। लेकिन एफ एक्स इक्वल टू एक्स का जो हम लोग ग्राफ बनाते हैं वो ऑल रियल के लिए, लेकिन यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू है ये कहने हैं केवल 0 से 1 तक हो सकती है, और 0 और 1 वाले पे जो है 0 और 1 वाले बिंदु आपके शामिल नहीं है। अगर बड़ा ब्रैकेट होता तो 0 और 1 वाले बिंदु शामिल होते। यानी अगर देखें तो y बराबर जो x होता है, एफ एक्स बराबर x बिलोंग टू रियल नंबर,
एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हमारा ये होता है और ये ऐसे बढ़ता चला जाता है, लेकिन ये क्या है, x बिलोंग टू रियल नंबर। लेकिन यहाँ पे क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स है। अब इसमें कहना है कि x की जो वैल्यू होगी केवल 0 से 1 तक आपको ग्राफ बनाना है, यानी x की वैल्यू 0 से 1 तक होगी, बाकी x के लिए ये फलन परिभाषित नहीं है और 0 और 1 वाले बिंदु भी आपको शामिल नहीं करने हैं। तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हमको उतना ही बनाना है जितना 0 से 1 के बीच में आए, और 0 पे और 1 पे हम लोग हॉलो ब्रैकेट बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये वाले बिंदु हमारे शामिल नहीं है। तो ये हमारा क्या है, x इक्वल टू 1 वाला बिंदु है, x इक्वल टू 1 है ये, ठीक है, और ये x इक्वल टू 0 है। ये हमारा है y इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग टू 0 टू 1। अब हमको इसका उच्चतम और निम्नतम मान निकालना है। अगर 0 हमारा शामिल होता तो 0 बराबर 0 हमारा न्यूनतम मान बिंदु होता, लेकिन x बराबर 0 हमारा शामिल है नहीं, तो 0 के जस्ट बाद वाली जो संख्या होगी वो हमारा न्यूनतम मान बिंदु कहलाएगा। लेकिन 0 के जस्ट बाद आप कौन सी संख्या रख सकते हैं, 0 के ठीक दाएं तरफ जो संख्या पड़ी हो, यानी जो 0 से थोड़ा सा बड़ा हो, 0 के ठीक दाएं तरफ वाली संख्या पर न्यूनतम मान मिलेगा। लेकिन 0 के जस्ट बाद वाली संख्या आप परिभाषित ही नहीं कर सकते, क्योंकि आप जो भी वैल्यू रखेंगे, जैसे मान ले 0 पॉइंट आपने लिखा, 0 के जस्ट बाद संख्या 0.00001 आ रही है, तो किसी ने क्या किया, इसको जो है 2 से भाग दे दिया, तो उससे छोटी संख्या आ गई, ठीक है। अब आप बोल रहे थे कि ये 0 के जस्ट बाद पढ़ रहा है, लेकिन वो बोल रहा है ये 0 के जस्ट बाद पढ़ा, फिर कोई इसी को क्या किया, फिर 10 से भाग दे दिया, तो वो और छोटी हो जाएगी, 0 के क्लोज हो जाएगी। तो 0 के जस्ट बाद संख्या हमारी परिभाषित नहीं है, और x बराबर 1 भी हमारा शामिल नहीं। अगर x बराबर 1 शामिल होता तो x बराबर 1 पे अधिकतम मान हो जाता, तो 1 के ठीक पहले वाली संख्या भी हमारी परिभाषित नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कि इस फलन का ना तो कोई उच्चतम मान बिंदु है, ना तो कोई निम्नतम मान बिंदु है। तो फलन का ना तो उच्चतम मान बिंदु है, ना ही निम्नतम मान बिंदु है। यानी ना तो फलन आपका ऐसा कोई x मिल रहा है जिसके लिए उच्चतम हो, ना कोई ऐसा x मिल रहा है जिसके लिए न्यूनतम हो। तो ये हमारा बेसिक पॉइंट हो गया आपका जो है मैक्सिमा और मिनिमा का।